नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाने वाली रोहिणी घावरी काफी सुर्खियों में है। साल भर पहले भी उन्होंने कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन तब मामला शांत हो गया। खुद इनका यही कहना था कि लोकसभा चुनाव की वजह से महज चुप थी। इनका यह भी कहना है कि मैंने गरीब चंद्रशेखर से प्यार किया था, ना कि सांसद चंद्रशेखर से। लेकिन आज ये आरोप क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि अब इस मामले में चंद्रशेखर को सजा दिलानी चाहिए, इसीलिए ये सारे मुद्दे उठा रही हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोगों के लिए रोहिणी घावरी कुछ जाना पहचाना चेहरा नहीं होंगी। रोहिणी घावरी कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती हैं, अचानक से सामने क्यों आई, मायावती की तारीफ क्यों करती हैं, आकाश आनंद की तारीफ क्यों करती हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनको आप अवश्य तौर पर जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो इस मामले में लगातार अप टू डेट हैं, उनको यह पता होगा कि रोहिणी घावरी किन कारणों की वजह से ये आरोप लगा रही हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, जो कि महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद रोहिणी घावरी और ज्यादा सुर्खियों में आई, उनके लिए खास रिपोर्ट तैयार करी है कि रोहिणी घावरी के आरोप क्या है, मायावती को लेकर उनका क्या रुख है, कहां पर रहती है, क्या करती हैं, चंद्रशेखर से कैसे मुलाकात हुई, इस सब मामले पर एक रिपोर्ट तैयार है। आप यहाँ पर ये रिपोर्ट देखिए और जानकारी। डॉक्टर रोहिणी घावरी एक पीएचडी स्कॉलर हैं जो मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं। वह वाल्मीकि समुदाय से आती हैं। रोहिणी के पिता इंदौर के एक बीमा अस्पताल में काम करते हैं। सफाई कर्मी की बेटी हैं। इसके बावजूद रोहिणी ने अपनी मेहनत और टैलेंट से ऊंचाइयां छुआ है। 2019 में रोहिणी हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। उन्होंने पीएचडी के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल की। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ाई के दौरान ही वह चंद्रशेखर से कहीं ना कहीं संपर्क में आई। वे पिछले 5 साल से स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही हैं और एनजीओ भी चला रही हैं। इस बीच अगर हम बात करें तो रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद पर जो गंभीर आरोप लगाए वे लगातार आप सुन ही रहे होंगे। लेकिन चंद्रशेखर पर आरोप लगाने के बाद रोहिणी घावरी एक और वजह से चर्चाओं में आई थी। कहा जा रहा था कि कहीं बसपा के द्वारा तो यह आगे नहीं की जा रही, क्योंकि मायावती की भी कई मौके पर खुले मंच से तारीफ कर चुकी हैं, जहां वे सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं बातें कहती नजर आई थी। जहां एक सवाल था रोहिणी घावरी से, क्योंकि उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद से जुड़ी एक पोस्ट की थी। रोहिणी कहती है कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं, मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही हूं। मैंने पॉलिटिकल पार्टी देख ली है, राजनीति से हमारे समाज का भला होने वाला नहीं है। हालांकि रोहिणी पर बीजेपी की एजेंट होने का आरोप लगा। इस बीच जिस तरीके से रोहिणी ने समय समय पर मायावती आकाश की तारीफ करी, इसमें साफ कहती नजर आई थी कि रोहिणी ने कहा था कि मायावती के साथ आकाश आनंद की तारीफ करते हुए कि लोग अगर जाटव राजनीति या बहुजन आंदोलन के दुश्मन होते तो फिर क्यों आज तक भाई आकाश आनंद पर किसी लड़की ने शोषण का केस नहीं किया। वो इससे ज़्यादा हैंडसम, यंग और डायनेमिक छवि के हैं। महापुरुषों की बहुजन आंदोलन को ईमानदारी से चलाने के लिए आज सबसे योग्य बेदाग छवि के भाई आकाश आनंद ही हैं। तो ये बात साफ तौर पर रखी थी, क्योंकि 7 जून को रोहिणी ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि जिस उम्र में मायावती समाज के लिए संघर्ष कर रही थी, उस उम्र में ये घटिया आदमी औरतें बदल रहा था। अब काम बहन जी की राजनीति खत्म करने के लिए करता है। किस मुंह से ये हमारे महापुरुषों के आंदोलन की बात करता है। बहुजन समाज की हर स्वाभिमानी औरत को खत्म करने का प्रयास करने वाला महिला विरोधी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मायावती को लेकर, आकाश आनंद को लेकर समय समय पर बात रखी। इसके अलावा रोहिणी ने वे तमाम बातें बताई जिसको सुनकर हर कोई दंग था। चंडीगढ़ का चाहे मामला हो, चाहे फिर मामला हो रुपए से भरे थैले का, रोहिणी ने हर मामले पर चंद्रशेखर आजाद की पोल ही खोली है। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनके मन में चंद्रशेखर के प्रति खटास भरी हुई है। एक कहीं ना कहीं इनके खिलाफ नफरत पैदा हो गई है, जिसके चलते महिला आयोग तक दरवाज़ा खटखटाया है। रोहिणी ने न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल न्याय मिलता है या नहीं, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन रोहिणी को लेकर भी कई सारे सवालात खड़े हो रहे हैं कि वह पहले क्यों नहीं सामने आई। तो रोहिणी का साफ कहना था कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नज़रिए से अगर सामने आती तो उस समय उसको चुनावी एंगल दे दिया जाता। अब फिलहाल बहुत से लोगों के मन में ये था कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के लिए कर रही हैं। तो रोहिणी कहती है कि मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन मुझे उनकी कोई चिंता नहीं। कोई इसे प्रूफ कर दे ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। मेरी जैसी लड़की जो 8 घंटे नौकरी कर पैसा कमा रही है, वे पॉलिटिकल स्टंट क्यों करेगी। मुझे क्या करना है पॉलिटिकल स्टंट करके। मेरा राजनीति में कोई करियर नहीं है। मैं अपना एनजीओ चला रही हूं। अगर मैं सबूत दे रही हूं तो वो लोग भी सबूत दें। इस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने तो साफ कह रखा है कि वो कोर्ट में इस मामले को देखेंगे और वहीं पर जवाब देंगे। देखा आप सभी ने किस तरीके से स्विट्जरलैंड में रहने वाली रोहिणी घावरी ने भारत में मौजूद सांसद चंद्रशेखर आजाद की नींदें अवश्य उड़ा दी होंगी। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहता कि चंद्रशेखर आजाद दोषी हैं, लेकिन आज बहुत से ऐसे समर्थक हैं जो रोहिणी घावरी के समर्थन में हैं
और ये कह रहे हैं कि जरूर चंद्रशेखर ने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। कोई चंद्रशेखर को गलत बता रहा है, कोई रोहिणी को ही कह रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के लिए सब कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। 2027 का चुनाव है 1.5 साल बाद, इसीलिए वो आज निकलकर सामने आई हैं और अपनी बात रख रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत का बयां करना हम उसके लिए काफी नहीं है, क्योंकि कोर्ट और कानूनी तौर पर यह तय हो पाएगा। मामला काफी हाई प्रोफाइल बन चुका है। एक सांसद पर आरोप लगा है। जब ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, तो विपक्ष के कई सारे नेता, जिसमें प्रियंका गांधी की बात करें, केजरीवाल की बात करें, राहुल गांधी की बात कर ले, इसके साथ साथ खुद चंद्रशेखर आजाद की बात करें, सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने उन महिला पहलवानों से मुलाकात करके उनको न्याय दिलाने की बात रखी थी। लेकिन न्याय हुआ कि नहीं हुआ, वो आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि ब्रजभूषण आज खुले तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि आज ब्रजभूषण चंद्रशेखर के कहीं ना कहीं मामले पर अपनी बात रख रहे हैं, तो बहुत से लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फिलहाल रोहिणी घावरी की क्या जीत हो पाएगी? एक सवाल ये, अगर हम इसको पॉइंट टू पॉइंट समझें, तो यहाँ पर इस केस में आप कुछ बारीकी पाएंगे। ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी जो बात कर रही है लगातार उसी पर अडिग है। ऐसा एक बार भी नजर नहीं आया कि उन्होंने अपना बयान चेंज किया हो। उनका साफ कहना है कि पहले क्यों मुलाकात करी थी, चंद्रशेखर के साथ क्यों रुके, क्योंकि बहुत से लोगों ने यह भी सवाल उठाए कि आप एक तरफ मायावती की तारीफ कर रही हैं और दूसरी तरफ चंद्रशेखर से प्यार, ये क्या बात हुई? क्योंकि आप बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी और चंद्रशेखर आजाद मायावती की आंखों में चुभते हैं, ये बात साफ है। क्योंकि मायावती भले ही नाम ना लेती हो, लेकिन चंद्रशेखर और उनकी पार्टी को लेकर तंज कसती रहती हैं। आकाश आनंद भी ठीक ऐसे ही करते हैं। लेकिन अब प्यार हुआ तो हुआ सो, लेकिन अब उसके बाद की जो दास्तां है, उसके बाद की जो कहानी है, या उसके बाद की जो सच्चाई है, वो सुनकर पूरा देश दंग है। अब रोहिणी घावरी का सीधा सा अगला कदम यही है कि कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेंगी, क्योंकि बहुत उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की निगाहों में अपने आप को हेट मिलते हुए देखा। साफ तौर पर लोग उनको कह रहे हैं कि जो तुम बातें कर रही हो उस पर दाल गलने वाली नहीं है। चंद्रशेखर सांसद बन गए हैं, हमें भी पता है तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो। यानी उनका इशारा बसपा की तरफ था, क्योंकि मायावती का सीधा मकसद है युवाओं के बीच आगे बढ़ना, और आकाश आनंद के जरिए आगे बढ़ा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर आज आप देखें तो काफी अच्छी फैन फॉलोइंग उनकी हो गई है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम 2024 के पन्ने पलटें और लोकसभा चुनाव की एक हकीकत देखें, तो उस समय सांसद बनना चंद्रशेखर के लिए बहुत बड़ी जंग थी। जो एक समय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतरे थे, उससे भी बड़ी जंग थी। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी जिनको सपोर्ट कांग्रेस कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी जिनको बहुत से अन्य छोटे दल सपोर्ट कर रहे थे, मायावती की बहुजन समाज पार्टी जहां मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नगीना सीट से ही प्रचार प्रसार की कमान सौंपी थी, वहीं से उनकी कहीं ना कहीं भाषणबाजी की शुरुआत हुई थी। वहीं पर सीधा निशाना उन्होंने चंद्रशेखर पर बिना नाम लिए साधा था। तो कहीं ना कहीं इतने दबाव के बावजूद सांसद बने थे चंद्रशेखर। लेकिन अगर इस आरोपों में फंसते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज ब्रजभूषण भी बिना सांसद पद के हैं, लेकिन वहां पार्टी का फैसला था, और अगर यहाँ कानूनी फैसला आता है तो इनके लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी मुसीबत बढ़ सकती है। देखते हैं आगे इस मामले पर और क्या खुलासे होते। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।